तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का 10वां पाठ, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के कारण नेत्र को रेटिना के समग्राही होता है, अर्थात नेत्र में दृश्य संवेदना प्रकाश में उपस्थित होती है। मानव नेत्रों में वस्तुओं को वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। यह नेत्र लेंस परिवर्तनशील फोकस दूरी पर स्थित लचीले पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। प्रत्येक बिंब के लिए, चाहे वह दूरस्थ हो या निकटस्थ, एक निश्चित फोकस बिंदु की आवश्यकता होती है। मानव नेत्र में फोकस दूरी का स्वतः परिवर्तित होता है। फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभिपेशियों के द्वारा होता है, जिन पर दाब पड़ने पर नेत्र लेंस को वक्रता बढ़ जाती है तथा दाब कम पड़ने के कारण त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे इसको फोकस दूरी के में वृद्धि हो जाती है। बिंब की स्थिति के अनुसार नेत्र में रेटिना की दूरी पर परिवर्तन करने की प्रक्रिया में नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समस्त नेत्र के निकट बिंदु अर्थात सुस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है। वह स्वस्थ नेत्र में दृष्टि को परास 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य होती है। यह दृष्टि परास बिंदु से दूर तक होती है। नेत्र को अग्रवक्रीय पृष्ठ जहाँ से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, कार्निया कहलाता है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी एक काले रंग की झिल्ली आइरिस या फिर परितालिका कहलाती है। आइरिस के मध्य में उपस्थित छिद्र को पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य बलयाकार स्नायु के मध्य नेत्र लेंस पर टिका रहता है। नेत्र के पक्ष भाग में रेटिना का दृष्टिपटल तंत्रिका तंतुओं में पतली झिल्ली के रूप में होता है। रेटिना में छड़ एवं शंकु होते हैं, जो नेत्र में क्रमशः प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य भरे हुए पारदर्शी गड्ढे द्रव में काचब द्रव कहा जाता है तथा कार्निया व नेत्र लेंस के मध्य पारदर्शी जल जैसे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। केवल निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। इस दोष को समदूरस्थ वस्तु में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। उपचार अवतल लेंस के चश्मे। दूर दृष्टि दोष, केवल दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। इस दोष को निकटस्थ वस्तुएं प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। उपचार उत्तल लेंस के चश्मे। जरा दृष्टि दोष, पक्षमाभिपेश या बूढ़ापे के कारण कमजोर पड़ जाती है। न तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और न ही दूरस्थ की। उपचार द्विफोक्सी लेंस के चश्मे। दृष्टि वैषम्य, कॉर्निया की गोलाई के अनियमितता के कारण उत्पन्न होती है। इस दोष में व्यक्ति को समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उपचार बेलनाकार सिलेंडर या फिर लेंस लगाना। प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। न्यूटन के प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर बताया कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म एक सतह पर आपतित कराया जाता है तो दूसरी सतह के श्वेत प्रकाश के सात रंगों या फिर वर्णों में विभाजित होता है। यह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इन सात रंगों के क्रम: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य के प्रकाश के कारण वर्षा के पश्चात एक सात रंगों की पदिका प्राप्त होती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन को पूर्ण आंतरिक पक्ष में भी व वर्ण को विक्षेपण के कारण उत्पन्न होती है। प्रेक्षण की पीठ सूर्य की ओर होने पर ही इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य के सामने दिखाई देता है। बैंगनी वर्ण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग की तनुदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इसलिए विचलन सबसे कम होता है। एक प्रिज्म प्राप्त स्पेक्ट्रम के उल्टे क्रम में रखे दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश की प्राप्त होती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण व निर्गत कोण व विचलन कोण। तारों का टिमटिमाना। तारों के कारण
के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने एक तारे का प्रकाश निरंतर आपतित होता है। वायुमंडल में अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बादलों का रंग श्वेत होता है। डेंजर्स पॉइंट। लाल रंग होते हैं। प्रकाश तरंग तीव्रता तनुदैर्ध्य। तनुदैर्ध्य क्रम प्रकीर्णन अधिक होता है। उदाहरण के लिए बैंगनी रंग। तनुदैर्ध्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है। उदाहरण के लिए लाल रंग। तो इसी के साथ हम इस पाठ का भी करते हैं अंत। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।